आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हमने क्या करना है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसके साथ हमने उस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसे फाइंड करना है। तो हम इस आर्टिकल को शुरू करते हैं। पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एक साइड डायग्राम ड्रॉ करेंगे, साथ साथ आर्टिकल करते जाएंगे। सो पहले देखो मेरे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। यहाँ पे मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है। दोनों की वैल्यू है जो वो सेम, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या हुआ है और इसका भी मैग्नीट्यूड क्या हुआ। देन दीज टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2a। सो लेट कर लिया यहाँ पे कोई पॉइंट P है, जिस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें फाइंड करना है ड्यू टू दिस डायपोल। तो मैंने क्या किया, इस डायपोल का सेंटर ले लिया, इसका नाम रख लिया पॉइंट O, इस पॉइंट का नाम रख लिया A, इस पॉइंट का नाम रख लिया B। नाउ द पॉइंट P फ्रॉम O इज एट अ डिस्टेंस R। पॉइंट P है जो वो O से R डिस्टेंस पे है, और इस डिस्टेंस को हम ड्रॉ कर लेते हैं, डिस्टेंस PA एंड डिस्टेंस PB। अब हमें क्या करना है, इस साइड को हमने प्रोड्यूस करना है सच दैट कि जो ये हमारा P मैंने प्रोड्यूस कर दिया, P को PM, तो AP और PM इक्वल हो गए। क्या कह सकते हैं, AP इज इक्वल टू MP हो गए। मैंने PO को इस तरह प्रोड्यूस करना है ताकि PM है जो वो AP के इक्वल हो जाए। यहाँ पे ड्रॉ कर दिया एंगल 90, लेट कर लिया जो ये P पॉइंट है इसके साथ ये लाइन है वो एंगल बना रही है थीटा। अगर ये एंगल है थीटा, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। हमें पता है ये सारा डिस्टेंस 2 है, ये मिड पॉइंट है, तो ये कितना होगा A, ये भी कितना होगा A। और सेम जैसे इसको प्रोड्यूस किया है इसे हमने कम करना है, मतलब B के इक्वल एक साइड लेनी है। तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ तक, यहाँ पे लिख लिया पॉइंट BN परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो जो यहाँ पे है PN वो हमारा क्या है, PN इक्वल हो गया PB। तो ये जो हमारा है डायग्राम कंप्लीट है, ठीक है। अब हमें पता है जो पोटेंशियल होता है उसका फार्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर डिस्टेंस। मतलब जो चार्ज है उससे डिस्टेंस क्या है। तो हमारे पास क्या है, जो पहला चार्ज है A पे, हम लिख लेते हैं पोटेंशियल एट अ A। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लिखें VA इज इक्वल टू 1/4πε0, चार्ज कितना है -Q, कितना लिखेंगे -Q ओवर डिस्टेंस है AP। अब हमें पता है जो AP है वो हमारा क्या, किसके इक्वल है, MP के। देन हम इसे रिप्लेस कर देंगे 1/4π, इस माइनस को आगे लिख लेते हैं -1 Q ओवर MP। नाउ वी कैन राइट इट MP। इस MP है हमारे पास, इस MP को हम तोड़कर लिख सकते हैं दो पार्ट में, MO प्लस OP। क्या लिख लिया मैंने, MO प्लस OP। नाउ हमें जो OP है उसका डिस्टेंस तो पता है, OP इज इक्वल टू क्या है R, लेकिन MO हमें नहीं पता। तो हम पहले क्या करते हैं, MO को कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास ट्रायंगल है AOM, आप देख रहे होंगे हमारे पास ट्रायंगल है AOM। हम इस ट्रायंगल से क्या कैलकुलेट करना है, हमने MO जो कैलकुलेट करना है ऊपर रख लिया। जो हमें पता है साइड, कौन सी साइड पता है, AO, किसके इक्वल है, स्मॉल a के। इसको नीचे लिख लेंगे हम AO, MO ओवर AO। MO क्या है, बेस, AO क्या है, हाइपोटेन्यूज। सो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, cos थीटा। देन MO क्या आ गया हमारा, AO cos थीटा। देन MO इज इक्वल टू AO की वैल्यू क्या है, स्मॉल है, A cos थीटा। देन हम यहाँ पुट कर देंगे MP की जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ गया,
एम पी इज इक्वल टू एम ओ ए कॉस थीटा प्लस ओ पी की वैल्यू कितनी है, ओ पी इज इक्वल टू आर। देन हम लिख देंगे एम पी इज इक्वल टू आर प्लस ए कॉस थीटा। सो इस एम पी की वैल्यू को हम यहाँ बी ए में पुट कर देंगे। देन वी ए हमारा आ गया -1/4πε0 क्यू ओवर आर प्लस ए कॉस थीटा। हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन ए। इसी तरह से हम दूसरे चार्ज की, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए यहाँ पे कितना पोटेंशियल है वो कैलकुलेट करेंगे और हम दूसरा फार्मूला भी बना लेंगे। चलो अब शुरू करते हैं, हम दूसरा फार्मूला भी बनाते हैं। इस इक्वेशन को हम संभाल के रखेंगे क्योंकि ये हमने यूज़ करना है। यहाँ पे बनाते हैं तो वी पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड ऑन बी क्या होगा, 1/4πε0 क्यू ओवर डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, वी पी, या पी बी लिख सकते हैं। सो पी बी की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी है, ऊपर क्या लिखी है 1/4πε0 क्यू ओवर पी बी किसके, पी एन के इक्वल है। और पी एन अब हमने कैलकुलेट करना है, जैसे हमने पी एम कैलकुलेट किया था वैसे ही हम पी एन कैलकुलेट करेंगे। अगर देखें पी ओ में से अगर मैं ओ एन माइनस कर दूँ, इस साइड को पी ओ में से अगर मैं ओ एन माइनस कर दूँ तो मेरे पास पी एन आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा पी ओ माइनस ओ एन। यहाँ पे पी ओ की वैल्यू तो आर है लेकिन ओ एन की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो ओ एन की वैल्यू मैं ट्रायंगल से कैलकुलेट करूँगा। ट्रायंगल कौन सी है, बी ओ एन। हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है बी ओ एन। इसमें से हमने फाइंड करनी है वैल्यू ओ एन की, हमें पता है बी ओ की या ओ बी की। तो ये भी होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो क्या आएगा कॉस थीटा। सो ओ एन इज इक्वल टू बी ओ कॉस थीटा। बी ओ फिर कितना है, स्मॉल ए। देन ओ एन इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ओ एन की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास, ए कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे इस वैल्यू को हम याद रखेंगे, पहले जो पहले निकाली ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। पी एन आ गया हमारे पास आर माइनस ए कॉस थीटा। इस पी एन की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। देन वी बी इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू ओवर आर माइनस ए कॉस थीटा। इसे मान लेते हैं इक्वेशन बी। जो पहले बनाई थी वो क्या थी, वी ए इज इक्वल टू 1 ओवर, यहाँ माइनस था, 4πε0 क्यू ओवर आर प्लस ए कॉस थीटा। ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा था, ये नेगेटिव चार्ज के लिए, ये पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब हमने टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है क्योंकि ये पोटेंशियल है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी सिंपली ऐड हो जाती है। तो हमें यहाँ पे टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो टोटल पोटेंशियल का फार्मूला आएगा वी ए प्लस वी बी। तो अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को लिखेंगे और दोनों की वैल्यू को यूज करेंगे और टोटल पोटेंशियल निकाल लेंगे। क्या था फार्मूला हमारे पास, V इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। इसको मैं आसान करने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, वी बी प्लस वी ए। इससे क्या है, जो नेगेटिव टर्म है वो पीछे चली जाएगी। बी बी की वैल्यू क्या थी, 1/4πε0 क्यू ओवर आर प्लस आर माइनस ए कॉस थीटा। ये बी ए नेगेटिव में था, वैल्यू यही थी, क्यू ओवर 4πε0 1 ओवर आर प्लस ए कॉस थीटा। यहाँ में से Q/4πε0 क्या आ जाएगा, कॉमन। Q/4πε0 कॉमन आ गया, तो यहाँ रह गया हमारे पास r माइनस ए कॉस थीटा माइनस 1 ओवर r प्लस ए कॉस थीटा। ये दो वैल्यूज अंदर बच गई। यहाँ क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ नीचे एलसीएम आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये ए माइनस बी है, ये ए प्लस बी है, तो वो आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये यहाँ आ जाएगा आर प्लस ए कॉस थीटा। ये माइनस इसके सिंबल चेंज कर देगा जब यहाँ आएगा। सो माइनस ए प्लस ए कॉस थीटा।
ये नेगेटिव आर, ये पॉजिटिव आर, ये कैंसिल हो गए, ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा आ गया हमारे पास 2a कॉस थीटा। तो यहाँ लिख लेते हैं हम टोटल वैल्यू v की, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है Q इंटू 2a क्या होता है, डायपोल मोमेंट। Q इंटू 2a होता है हमारे पास डायपोल मोमेंट। तो हम क्या करेंगे, इस Q इंटू 2a को रिप्लेस कर देंगे डायपोल मोमेंट P से। तो नेट पोटेंशियल जो ये आया हमारा Q इंटू 2a हो गया P, बाकी है कॉस थीटा। तो नीचे क्या बचा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारा पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल। और आगे जो क्या है, अगर हमें कहे कोई कि ये पोटेंशियल एक्सियल लाइन पे फाइंड करना है, ये एक्सियल लाइन होती है, तो ये एंगल है थीटा, यहाँ पे जहाँ जाते जाते एक्सियल लाइन पे आएगा, तो थीटा क्या हो जाएगा, और एक्सियल लाइन थीटा हो जाएगा 0। तो पोटेंशियल आ जाएगा एक्सियल लाइन पे, कॉस 0 क्या होता है 1, देन कॉस 0 1, तो 1 आ जाएगा P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर क्योंकि कॉस 0 होता है 1, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम इक्वेटोरियल लाइन पे फाइंड करें, इक्वेटोरियल लाइन है जो क्या होगी, ये थीटा यहाँ पे 90 है, ये 90 है, इक्वेटोरियल लाइन यहाँ होती है। अगर cos 90 हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल कितना आएगा 0। तो ये हमारा आर्टिकल है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, वो हमने फाइंड कर लिया। थैंक यू।